ये आज मैं सुबह से बताती हूँ कि सुबह सवेरे रसोई घर में जाने से पहले आपको कौन कौन सी महत्वपूर्ण 5 बातें हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इन बातों का ध्यान यदि आप नहीं रखते हैं, आप मंत्र जपते हैं, पूजा करते हैं, अपने जीवन में सभी पुण्य कर्म करते हैं, लेकिन इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं माँ अन्नपूर्णा आपसे रुष्ट हो जाती हैं। माँ अन्नपूर्णा रुष्ट होने का मतलब घर की बरकत, साफ कहूँगी घर की बरकत वापस नहीं आ पाती है, दिक्कत हो जाती है, घर में समृद्धि की कमी हो जाती है, घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इन 5 बातें, इन 5 नियमों का ध्यान रखना चाहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी आपसे आपके रसोई घर के बारे में। विशेषकर रसोई घर में प्रवेश करने से पहले सुबह सवेरे कौन से 5 काम हैं जिन्हें करके ही हमें रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। देखिए, सभी जानते हैं रसोई घर अपना होता ही होता है। तो उस रसोई घर में अब जिन लोगों का एक कमरे का घर है, जिसमें कि लोग कहते हैं कि एक कमरे का है तो क्या करें, तो आपके लिए रसोई घर आपका हुआ आपका गैस चूल्हा, और आप जहाँ भी खाना बनाती हैं जिस प्रकार, तो वहाँ पे वो काम करने से पहले आपको इन नियमों का ध्यान ज़रूर रखना है। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, आप सच में अपने घर की लक्ष्मी हैं, आप मेरी बात को समझिएगा। कभी कभी आप बहुत कहती हैं कि दीदी जो है नियम हमें ही क्यों इतने सारे पालन करना पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं कि आप ही लक्ष्मी हैं, आप ही अपने घर की पूरी तरह से कर्ता धर्ता है, आप ही जिम्मेदार हैं। और देखिए, शास्त्र भी कहा गया है कि जहाँ भी औरतें लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, उनके घर में सदा सर्वदा धन की कमी कभी नहीं होती है, सदा सर्वदा धन भरा रहता है। तो आपको कौन से काम करके घुसना चाहिए रसोई घर में, चलिए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम आपको ये करना है कि जब आप बेड से तुरंत उठती हैं, तो सभी जानते हैं सबको आवश्यकता होती है पानी की, और किसी किसी को तो चाय की ज़रूरत होती है। सब मिला जुला कर जो कुछ भी आपको चाहिए, जो भी आवश्यकता है, आप उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए सबसे पहले अपने रसोई घर में जाते हैं। अब रसोई घर में जाने के बाद आपको करना क्या है? रसोई घर में जाने से पहले आपको करना क्या है? कुछ विशेष काम कर लीजिएगा आप पहले ही। कौन सा काम करना है, क्या करना है? तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब सुबह सवेरे जग रही हैं, तो आप अपने जो मतलब कभी कभी होता है ना, जैसे कि मैं कह रही हूँ, थोड़ी सी ये चीज़ आपको शायद अजीब लगे, कुछ लोग जो है बिना मुंह को धोए ही रसोई घर में प्रवेश कर देते हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अभी मैंने कहा कि आप अपने घर की लक्ष्मी हैं, और लक्ष्मी कभी भी गंदगी के साथ नहीं रहती है, बल्कि वहाँ प्रवेश ही नहीं करती हैं जहाँ गंदगी होती है। तो सर्वप्रथम तो देखिए, मैंने एक वीडियो में आपसे बताया था नहाकर किचन में प्रवेश करिए। तो आप लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, आपने बोला कि दीदी हम कैसे कर सकते हैं, नहीं हो सकता है। तो चलिए, मैं वो बात ध्यान में रख रही हूँ आपकी कि आप नहा के नहीं प्रवेश कर सकते हैं। प्रयास करिए नहा के प्रवेश करें, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अच्छी तरह से अपने हाथ मुंह पैर को धो करके, और कम से कम जो रात में आपने कपड़े पहने हैं उन कपड़े को बदल करके, और तब आप रसोई घर में प्रवेश करिए। ध्यान रखिएगा, आपके घर में भगवान का भोग बनता है तो भी आपके रसोई घर में बनता है। भले ही आप रोज़ भोग नहीं बनाती हैं, लेकिन कभी भी बनाती हैं तो आप रसोई घर में ही बनाती हैं। तो कदापि इस चीज़ का ध्यान रखिए, कपड़े बदल कर हाथ मुंह अच्छी तरह से, ये नहीं कि बासी मुंह ही हम जो है किचन में प्रवेश कर गए। पहला काम ये कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ देखिए, अपने घर में जो रसोई में आप भरकर पानी रखते हैं, पानी मटके में रखते हैं, लोटे में रखते हैं, मुझे लगता है कि जितने भी मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा होंगे वो ज़रूर भर कर रखते होंगे पानी। आप लोग उस पानी में से थोड़ा सा गिलास में, लोटे में, जिसमें भी लीजिए, और जहाँ पे आप अपनी दहलीज धोते हैं उस पानी का उसमें समावेश कीजिए। और आपके किचन का पानी से जो है बाहर जो है जितना सारा आप धुलती हैं उसमें कुछ न कुछ पानी ज़रूर डालिए। तो अपने सब मिलाकर मोटे शब्द में कहूँ तो अपने घर का जो मटके का पानी है उससे आप दहलीज धो दीजिए। तीसरा काम देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने भी देखा होगा कि जब दुकानदार लोग दुकान खोलते हैं उससे पहले अपने जो भी वहाँ का चौखट होता है उसको प्रणाम करते हैं। इसका एक सीधा सा महत्व है कि वो हमारा कर्म स्थल है, तो उसको प्रणाम करके ही अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। तो जैसे आप अपने घर का गैस स्टोव जलाती हैं, या फिर जिस चीज़ पे आप खाना बनाती हैं, जब आप वहाँ शुरुआत करती हैं, भले ही सुबह की चाय बनाने के लिए, दूध गर्म करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए आप जलाएं, लेकिन एक भावना मन में आए कि हे माता,
या फिर हे अन्नपूर्णा माता या हे अग्निदेव जो है, बस एक प्रणाम कर लीजिए, कुछ भी मत कहिए लेकिन प्रणाम कर लीजिए। इस तरह से करके आप अपने गैस को जलाइए। देखिए कहा जाता है कि एक एक दाने में बरकत होने लगती है, क्योंकि जब हम अपने काम को करने से पहले कोई शरमाइए नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप बस प्रणाम करिए और गैस चूल्हे को जलाइए। बहुत अच्छी अनुभूति होती है, आप करके देखिएगा। जब आप गैस चूल्हा जलाएं, एक बार प्रणाम करिए हाथ जोड़ करके, और प्रणाम करके आप अपने काम को आगे बढ़ाइए। जो भी आपका चाय दूध गर्म करना हो, जो भी काम हो उसको करिएगा। अब चौथा काम क्या करना है आपको, चौथा काम जो कि आप भूलिएगा मत। अब आप जो रात की बनी हुई रोटी है, पहली रोटी नीचे की रोटी, उस रोटी को उठाकर गौ माता के लिए रखिए। यदि गौ माता उपलब्ध है तो आप उनको तुरंत के तुरंत दीजिए, नहीं तो उनको रखिए। सब मिलाकर उस रोटी को आपको कचरे में नहीं डालना है, उस रोटी को आपको इधर उधर गीला नहीं करना है, बल्कि वो गौ माता के लिए रखिए सुरक्षित, क्योंकि आपका अंश तो आपने खा लिया, अब वो गौ माता का अंश है जिसे आपको ज़रूर रखना है। ये काम कर लीजिए। और अब अंतिम चीज़ बताती हूँ, जो कि सुबह सवेरे रसोई में प्रवेश करने से पहले हर महिला को अपने घर में ध्यान ज़रूर देना चाहिए। तो वो कौन सा अंतिम नियम है, लेकिन दोस्तों उससे पहले कहना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो नंबर आप देख रहे हैं वो कुंडली दिखाने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टा फेसबुक में मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए कहा जाता है ना कि रसोई घर में कभी भी चप्पल पहन के नहीं प्रवेश किया जाता है। ये नई चीज़ नहीं बता रही हूँ, बहुत पुरानी ये परंपरा, बहुत पुराना ये नियम है। लेकिन अब मैं जो बताने जा रही हूँ, देखिए आप रात को जो गैस वगैरह साफ़ करके सोते हैं, तो मैं बहुत बार इस बात पे बात की हूँ, तो इस बार बहुत तो विस्तृत नहीं कर रही हूँ। तो जो भी आप साफ़ करके सोते हैं, जितना साफ़ करके सोते हैं, उसके बाद जो आपको मतलब नीचे वाला एरिया होता है, सब मिलाकर कहूँ तो बिना सुबह सुबह अपने रसोई की सफाई किए आप जो है अपना मतलब खाना वगैरह मत बनाइएगा। चाय तक तो चल जाएगा, क्योंकि आप लोग परेशान हो जाते हैं, दीदी चाय सुबह चाहिए, सफाई। कम से कम अपने किचन में थोड़ा पोछा लगा लीजिए, थोड़ी सफाई कर लीजिए। भले ही आपने रात को साफ़ करके रखा है, लेकिन थोड़ा सा एक बार गीला कपड़ा करके आप उसको मार लीजिए, साफ़ सफाई कर लीजिए। देखिए कहा जाता था, पहले की बात मैं बता रही हूँ, हमारे समय में जो है वो बोला जाता था कि सुबह सुबह चूल्हा पे दरिद्रा का वास होता है। आप लोग शायद इस बात को सुन के हंसें, लेकिन कहा जाता था कि दरिद्रा का वास, और जब तक सुबह चूल्हे की सफाई नहीं होती थी तब तक ये कहा जाता था कि चूल्हे पे दरिद्र का वास है, और जब सफाई हो जाती थी तो बोला जाता था कि अब ठीक है। तो इस तरह से जो है बड़ा नियम होता था। तो आप भी इस नियम का पालन करिए। सुबह भले ही आप रात में कितनी भी सफाई कर ली हो, सुबह आपको कितनी भी जल्दी चाय नाश्ता चाहिए, लेकिन एक बार भीगे हुए कपड़े से अपने गैस स्टोव की, अपने जो भी सामान वगैरह, सामान तो नहीं साफ़ कर पाएंगे, लेकिन जो भी वहाँ का फर्श वगैरह है जब वो सब साफ़ कर दीजिए। उसके बाद आप अपने खाने पीने की कोई भी चीज़ बनाइए। ये सब करके देखिएगा दोस्तों, आप विश्वास नहीं मानेंगे। एक चीज़ और बताऊं, ये कोई उपाय नहीं है, इसको उपाय की तरफ मत करिएगा। ये नियम है, ये जीवन का नियम है जिसको कि आपको करना चाहिए। मेरे बताने से पहले ये सारी चीज़ें आपको करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी ज़रूरत है, इसको करना चाहिए। ये सारे काम जो नहीं करता है उसी के घर में कहा जाता है कि लाख कमाई होते हुए भी व्यक्ति परेशान रहता है, कर्ज में डूबा रहता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी पैसे रुपए के बावजूद लोग कर्जे में परेशान रहते हैं। तो यही सब कारण है। ये छोटे छोटी चीज़, छोटे छोटे नियम, इनको अपने जीवन में ज़रूर अपना लीजिए। वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा, अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।